15 अक्टूबर 1994 को अंदरूनी लाहौर में एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के के माता पिता उसका नाम मोहम्मद बाबर आजम रखते हैं। बाबर आजम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, एक ऐसी फैमिली जो कि अपने घर का खर्चा बड़े मुश्किल से चला रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बाबर आजम के अंदर क्रिकेट का जज्बा और बढ़ रहा था। लेकिन असली मसला तो ये था कि गली क्रिकेट से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बना जाए, क्योंकि बाबर के खानदान का ताल्लुक भी क्रिकेट से था। बाबर के चाचा अकमल के तीनों बेटे क्रिकेट खेलते थे। आप लोग इमेजिन करें कि उमर अकमल किसी मैच में बैटिंग कर रहा हो और सामने टीवी पर बैठकर बाबर आजम उसकी बैटिंग को देख रहा हो, तो उसके दिल में किस तरह के ख्यालात पैदा हो रहे होंगे। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनको पहला बैट उनकी वालिदा ने अपनी सेविंग से लेकर दिया था। उस वक्त उस बैट की कीमत तकरीबन 1500 रुपए थी। उस बैट से बाबर आजम ने क्या कुछ अचीव नहीं किया, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। उन दिनों बाबर आजम के अंदर क्रिकेटर बनने का शौकत बढ़ रहा था। गर्मियों के दिनों में बाबर पूरा दिन क्रिकेट खेलता और शाम को घर वापस आता था। दूसरी तरफ बाबर आजम के इस जज्बे को देखकर उनके वालिद ने भी बाबर का साथ देना शुरू कर दिया। बाबर के वालिद के पास सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल थी, जिसके ऊपर वो बिठाकर बाबर आजम को क्लब में लेकर जाया करते थे। दोनों बाप बेटे का सफर इतना आसान नहीं था। बाबर के वालिद बाबर को क्लब भी लेकर जाया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ घर के माली हालात कमजोर से कमजोर हो रहे थे। जेब में सिर्फ एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे। बाबर आजम को तो खाना क्लब में से ही मिल जाता था। फिर आता है साल 2007। ये साल बाबर की जिंदगी का अहम तरीन साल था। साउथ अफ्रीका की टीम इस साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आती है। सीरीज का एक टेस्ट मैच लाहौर में भी था और कामरान अकमल की सिफारिश पर बाबर आजम को बॉल बॉय का रोल मिल गया। इससे क्रिकेट स्टार को करीब से देखने का मौका मिल जाता है बाबर आजम को। उनमें से दो स्टार तो बाबर आजम के फेवरेट थे, पहले मोहम्मद यूसुफ और दूसरे AB डिविलियर्स। ये बाबर का फैन मोमेंट था और बाबर आजम उस दिन बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। वो बच्चा इतना खुश था कि पूरी रात उस खुशी में उसको नींद ही नहीं आई। खैर, आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच में जब JP डुमिनी एक शॉट लगाते हैं तो बाहर खड़े बाबर आजम उस छक्के को कैच कर लेते हैं और उसके बाद बाबर आजम लोगों की नजर में आ जाते हैं। इसके बाद PCB बाबर आजम को अंडर 15 ट्रायल्स में बुलाता है, लेकिन मसला तो ये था कि उस ट्रायल के लिए बाबर आजम को एक जूते की जरूरत थी। लेकिन बाबर के वालिद ने किसी न किसी तरीके से जूते का इंतजाम कर लिया और यूं बाबर ने क्रिकेट वर्ल्ड में कदम रख दिया। और यहाँ से शुरू होती है बाबर की असल कहानी। अब बाबर आजम की ट्रेनिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शुरू हो जाती है, जिसकी निगरानी कोई और नहीं बल्कि मुदस्सर नजार कर रहे थे। उन्होंने जब इस बैट्समैन को खेलते देखा तो वो हैरान रह गए कि इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी बैटिंग। फिर मुदस्सर नजार ने छोटे से बाबर को बड़ा इम्तिहान दिया। उन दिनों शोएब अख्तर उस एकेडमी में आए हुए थे। मुदस्सर ने शोएब को गेंद दी और कहा कि इस लड़के को बॉलिंग करवाओ। शोएब अकरम पहले बाबर आजम के पास आए और कहा कि बॉल को अच्छे से डिफेंड करना। पहली 2-3 गेंदें बाबर आजम ने रोक ली, लेकिन चौथी गेंद पर ड्राइव लगा दी, जिसको देखकर शोएब अख्तर को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद शोएब अख्तर नई गेंद मंगवाते हैं और बाबर आजम को एक बाउंसर मारते हैं, लेकिन बाबर उसको छोड़ देते हैं। मुदस्सर नजर शोएब अख्तर को वापस बुला लेते हैं। इस बात को एक दफा शोएब अख्तर ने अपने ट्वीट में बता दिया था। 2008 में पाकिस्तान की अंडर 15 टीम चैंपियनशिप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज गई। बाबर ने वहां पर कमाल की बैटिंग की। अमेरिका अंडर 15 के खिलाफ 165 रन बनाए और टूर्नामेंट के फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 51 रन बनाए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान टीम ये मैच हार जाती है। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर ने 7 मैचों में 436 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरीज शामिल थीं। बाबर के इस परफॉर्मेंस को देखकर मुदस्सर नजार बहुत खुश हुए। अब बाबर 15 साल की उम्र में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जनवरी 2010 में 8वां अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाता है न्यूजीलैंड के खूबसूरत मैदानों में। पाकिस्तान का पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। बाबर आजम वो गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो उन्होंने पहले दोहराई थी। इस मैच में बाबर आजम 131 रन की शानदार इनिंग्स खेलते हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। यहाँ फिर लोगों ने देखा कि बाबर आजम के अंदर कितना टैलेंट है। इस पूरे टूर्नामेंट के 6 मैचों में बाबर आजम ने 292 रन बनाए और टॉप 3 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद ज़राई तरक्याती बैंक ने बाबर आजम को अपनी टीम में शामिल किया, जिससे बाबर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया। इसके बाद बहुत से मैचेस और बहुत से टूर्नामेंट्स में बाबर आजम का दिल तो टूटा, लेकिन बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। फिर आता है साल 2015। इस साल बाबर आजम पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। एक ऐसा साल जब पाकिस्तान में 6 साल के बाद क्रिकेट दोबारा बहाल होती है और जिम्बाब्वे की कमजोर टीम पाकिस्तान आकर T20 और वनडे मैचेस खेलने के लिए राजी हो जाती है। किसी को क्या पता कि बाबर आजम एक बॉल बॉय से इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे आए। आते ही बाबर ने अपने पहले मैच में 85 मार ली। इस मैच में बाबर 68 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेलते हैं।
पहले 15 वनडे मैचेस में सिर्फ 6 50s बनाने में कामयाब होते हैं। अब बाबर का ख्वाब था पहली सेंचुरी बनाने का। फिर आता है वो दिन 30 सितंबर 2016 जहां बाबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों वनडे मैचेस में 3 सेंचुरीज बना देते हैं। Hits it through the offside, his first international 100. Babar Azam against the West Indies at Sharjah. पहले वनडे में 120, दूसरे में 123 और तीसरे में 117 रन बनाने में कामयाब होते हैं। 22 साल के बाबर का नाम जहीर अब्बास और सईद अनवर के साथ आ गया, जिन्होंने 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज बनाई थी। इसके बाद बाबर ने और भी बहुत से रिकॉर्ड तोड़े, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब हर क्रिकेट फैन की जुबान पर एक ही दफा था, बाबर बाबर और बाबर। साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाबर आजम ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान उस साल चैंपियंस का चैंपियन बन जाता है। दूसरी तरफ टेस्ट में भी बाबर आजम अपने बल्ले से रन बना रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक पिचों पर ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के सामने बाबर आजम सेंचुरी बना देते हैं, जिसके बाद बाबर दुनिया की नजर में आ जाते हैं। बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड एक नहीं बल्कि 2 दफा मिला और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको सितारा-ई-इम्तियाज से नवाजा। T20 क्रिकेट में इंडिया को पहली शिकस्त में बाबर 11 ने दी थी। साल 2021 में वो भी 10 विकेट से पाकिस्तानी टीम की सबसे ज्यादा T20 मैचेस में कप्तानी की, जो कि कोई भी कप्तान ऐसा नहीं कर सका। और यहीं से बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से होने लगा था। साल 2021 में बाबर ने विराट कोहली से वनडे की पहली पोजीशन छीन ली थी और बाबर आजम T20 में भी नंबर 1 बैटर्स रह चुके हैं। बाबर आजम अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप 2019 में खेलते हैं, जिसमें पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन बाबर आजम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। 8 मैचेस में कुल 437 रन बनाते हैं। टूर्नामेंट में नाकामी के बाद सरफराज अहमद को कप्तानी से उतारकर बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है। बाबर हसन की कप्तानी पाकिस्तान टीम के लिए कारआमद साबित नहीं होती है। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को बहुत से झटके मिले, जिससे पाकिस्तान टीम कमजोर से कमजोर होती गई। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, जीता हुआ मैच। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से जीता हुआ फाइनल मैच हार जाती है। इसी साल एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका से भी हार जाती है। अभी ये झटके कम थे कि ODI वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम मायूसकुन कारगुजारी पेश करती है। यहाँ वो पहली दफा अफगानिस्तान से हार जाती है। इसके बाद बाबर आजम के ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की कप्तानी से उतार दिया जाता है, लेकिन अगले ही साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप आता है। फिर बाबर आजम को कप्तानी करने का मौका मिल जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भी बाबर 11 नाकाम रहती है। यहाँ वो इंडिया के खिलाफ 119 रन भी चेज नहीं कर पाती और यूएसए जैसी नई टीम से भी हार जाती है। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को बहुत सी नाकामियां भी मिली, लेकिन दूसरी तरफ बाबर की बैटिंग भी दिन ब दिन नीचे गिरती चली गई। अब हालत तो ये है कि बाबर आजम इस वक्त T20 क्रिकेट में टॉप 10 प्लेयर्स में भी शामिल नहीं है। बाबर की बैटिंग का डाउनफॉल कैसे आया, ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब मी।